साक्षी। साक्षी, चाची, पल्लवी, साक्षी, मन करे अभी जाकर सबको गले से लगा लो, मेरा परिवार। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं, क्योंकि अंबिका ऐसा क्यों करेगी? अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो रवि को शक हो जाएगा कि शायद मैं देविका ही हूं। तो ठीक है पल्लवी। मिस लूथरा कहाँ गई? उसे ढूंढना होगा। रवि, रवि, मेरी साक्षी बिल्कुल ठीक है। देखना वो बिल्कुल ठीक है। चाची, ठीक हो, अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। साक्षी ठीक हो गई? क्या मुंह लेकर जाऊं उसके पास? तो कभी उसका ख्याल नहीं रखा, ना ही उसे ठीक करने की कोई कोशिश की। आपको पता है सब किसने किया? अंबिका। अंबिका ने जी जान लगा दी साक्षी को ठीक करने के लिए। हम सभी को मालूम था कि ये मुमकिन नहीं है, साक्षी का ठीक होना इम्पॉसिबल है। लेकिन आपको पता है अंबिका ने इतना ख्याल रखा साक्षी का, इतना प्यार दिया उसे, ये मुमकिन बन गया। शी इज द वन चाची, इसने ठीक किया है साक्षी को। थैंक यू सो मच अंबिका। अंबिका, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। आज तुमने अपनी माँ से उस बिछड़ी हुई बेटी को मिला दी। थैंक यू सो मच अंबिका। तुम्हारे दीदी कैसे हो गई? मुझे क्या पता कैसे ठीक हो गई? तुम शॉक तो? अरे तुमसे ज्यादा शॉक में हूँ, ये ठीक कैसे हो गई? I know, and trust me साकिब, अब इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी दवाइयाँ देने के बाद, इंजेक्शन देने के बाद, अगर साक्षी ऐसे बिहेव करती है तो ये मेरे लिए भी उतनी शॉक की बात है। मैं अंदाजा भी क्या होने वाला है? नहीं नहीं, ये अगर सबके सामने जाके हमारा पर्दाफाश करते हैं, दोनों फंस जाएंगे। तुम तो मरोगे, साथ में मुझे भी लेके मरोगे। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ही यही है। एक बार अंबिका मर जाएगी ना, रवि पूरी तरह से टूट जाएगा। इतना दर्द में डूबा होगा कि साक्षी उससे कुछ भी कहने की कोशिश करेगी ना, वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देगा। और वही क्या, घर में कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देगा। ये तो अच्छा है, रवि मर जाएगा तो अंबिका मेरी हो जाएगी, और रवि की मौत के बाद तो साक्षी अपना मुंह ही नहीं खोल पाएगी, क्योंकि अंबिका से मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद। मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काहे के लिए टेंशन ले रहा साकिब? अब तुम क्या सोचने लगे? अब हमें जो कुछ भी करना है ना साकिब, जल्द से जल्द करना है। तो वही करना पड़ेगा जो तुम चाहती थी। जल्दी मारो। हम वो नहीं मारूंगा, मैं खुद गोली मार दूंगा। देखता हूँ, उससे बोलता हूँ जल्दी गोली मारने के लिए। क्या करेगा क्या नहीं मुझे नहीं पता, मुझे खुद जाकर देखना होगा। क्या हुआ? कैसे अचानक तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? माफी चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, लेकिन एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना था। बोलो। अंबिका, थैंक यू सो मच। तुमने आज जो भी किया है ना, सच्ची बोल रहा हूँ मैं, मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत बहुत बढ़ गई है। मैं इस खुशी को बयां तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि तुमने एक जीने का सहारा और बढ़ा दिया।
तो इसलिए थैंक यू सो मच। और आज मेरे दिल की सारी धड़कनें, मेरा रोम रोम मुझसे यही कह रहा है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर बोलूं कि थैंक यू। नहीं देविका, तुम्हें नहीं मालूम तुमने क्या किया आज। सच्ची बोल रहा हूं मैं, बहुत बड़ी खुशी थी। देविका के जाने के बाद सब लोग टूट गए थे। रेखा चाची, पल्लवी, मतलब वो इस तरह टूट चुके थे कि उन्हें समेटना, उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। उनकी खुशी तुमने लौटा दी। उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट जो कहीं गायब हो गई थी, वो तुमने लौटाई है। सो वंस अगेन देविका, थैंक यू सो मच। तुम्हें जितनी बार भी थैंक यू बोलूं, आई थिंक वो कम है। सच्ची बोल रहा हूं, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं आज कितना ज्यादा खुश हूं। आई एम वेरी हैप्पी। तुमने साक्षी को एक नई जिंदगी, बहुत ज्यादा मुश्किल था उसे ठीक करना। हम सब ने तो उम्मीद छोड़ दी थी। हमें लगा कि वो शायद कभी ठीक होगी ही नहीं, लेकिन तुमने जिस तरह से उसका ख्याल रखा, दिन रात उसकी सेवा की, उसे प्यार दिया, देखो ना वो बिल्कुल ठीक हो गई। और तुम्हें पता है कि तुम्हारे अलावा उसे एक ही इंसान था जो ठीक कर सकता था, और वो थी देविका। सच्ची बोल रहा हूं मैं, तुमने बहुत बड़ा काम किया। और सबसे कमाल की बात तुम्हें पता क्या है? ऊपर वाले ने तुम्हें हूबहू देविका का चेहरा दिया है। वही आंखें, वही नाक, वही मुस्कुराहट, और वो दिल, सब कुछ है। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे लिए है, तुम्हारी एक कचकच करना, बिल्कुल वैसे ही। सबका ख्याल रखना, सबसे प्यार से बात करना, सबकी केयर करना, दूसरों के बारे में सोचना, ये सब कुछ देविका किया करती थी। और ये सब कुछ देखने के बाद तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत दिन पर दिन बढ़ती जा रही। सच्ची बोल रहा हूं मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा, बेपनाह मोहब्बत करने लगा हूं तुमसे। मैं अपनी मोहब्बत को बयान नहीं कर सकता, लेकिन तुमसे कह रहा हूं मैं। और बात यह है कि मेरा दिल एक मिनट में 72 बार धड़कता है। जब तुम पास आती हो तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती, और उसके बाद वो 72 बार नहीं तो 144 बार, 144 टाइम्स धड़कता है, और सिर्फ तुम्हारा ही नाम लेता है, सिर्फ तुम्हारा। मैं जानता हूं कि मैं हमेशा तुमसे अपने प्यार की बात कर तुम्हें बोर करता हूं, बोलता रहता हूं, यहाँ की बात वहां की बात तुम्हें कहता रहता हूं कि लेकिन मैं क्या करूं? करता हूं तुमसे प्यार, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने प्यार को दिल में छुपा के रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसलिए बोल देता हूं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हें नहीं पता शायद, लेकिन देविका के जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट गया था।